हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो अब तक हमने पढ़ा सीखा रेडिएशन के बारे में, मैक्स प्लैंक थ्योरी, वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। ये जो सारे फॉर्मूलाज हमने देखे, स्पेशली मैक्स प्लैंक थ्योरी। सो वो फॉर्मूले यूज़ करते हैं, उनका समय आ गया यूज़ करने का, और करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और गाइज अच्छे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इजी लेवल से हम हार्ड लेवल की तरफ चलेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। अगर बना तो यहीं से बनेगा, बाकी कुछ नहीं। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लगा। क्लियर गाइज। और एक बात गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 0.18 ग्राम phosphorus 15p30? 15 is the atomic number here and the 30 is the atomic mass of phosphorus. Clear guys? सो हमें क्या करना है, गिवन मास आपके पास है, दिया हुआ जो मास है फॉस्फोरस का 0.18 ग्राम में पूछा है प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। सो गाइज, सबसे पहले देखो कि एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं फॉस्फोरस के। गाइज, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपके पास है कितने, 15। न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं या एटॉमिक नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, एटॉमिक मास में से। सो मास इज द 30 हियर एंड एटॉमिक नंबर इज 15। सो सब्ट्रैक्ट 15, कितना है आपके पास, 15 है, ठीक है। 15 बचा, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। सो न्यूट्रॉन कितने हैं, 15 न्यूट्रॉन है। क्लियर गाइस। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमें एक सिंगल एटम में पता लग गए, विच इज 15 15 एंड 15। क्लियर गाइस। अब हमें क्या करना है, गिवन मास में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मॉल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास इज 0.18 एंड मोलर मास इज 30। सो 0.18 अपॉन 30। सो मोल आपके पास आ जाएंगे 0.006 मोल। अब इन इतने मोल में कितने एटम्स हैं वो कौन बताएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर गाइस। एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ जाएंगे। जो भी आपको फाइंड करना है भाई, जितने भी आइटम है, सपोज करो हमारे पास 10 आइटम्स आए और एक आइटम में कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 आइटम में कितने होंगे, 150, मल्टीप्लाई हो गई ना। सो गाइस, ऐसे ही करना है यहाँ पे। इन्होंने भी ऐसे किया, मोल फाइंड कर लिए, 0.006 मोल आ गए, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है। इससे आपके पास नंबर ऑफ आइटम आ गए, इतने नंबर ऑफ आइटम, उसकी मल्टीप्लाई किस में कर दी, 15 में, क्योंकि सब कुछ 15 है। इलेक्ट्रॉन भी 15 है, प्रोटॉन भी 15 है, न्यूट्रॉन भी 15 है। सो 15 से मल्टीप्लाई कर दी, उतने आपके पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आंसर क्या आ गया, 5.418 इंटू 10⁻22। सो यहाँ पे आपको, अब देखिए, ये मत करना कि सर फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, परेशान मत होना इससे। यहाँ पे एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे तो वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो होल नंबर में होगा, ठीक है। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, आधा न्यूट्रॉन नहीं होता, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, है ना। सो इसलिए ये सिर्फ वैल्यू है जो कि कैलकुलेशन एरर से आती है, कि हम एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम ले डेसिमल के आगे, है ना, 15 16 18 डिजिट तक, सो कहीं जाके आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। क्लियर गाइज। इसलिए सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन विद वेवलेंथ 480 नैनोमीटर। वेवलेंथ आपको गिवन है नैनोमीटर में, पूछा है फ्रीक्वेंसी और क्या पूछा है, वेव नंबर। मीन्स आपको न्यू निकालना है एंड न्यू बार निकालना है। क्लियर गाइज? सो न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी बाई लेमडा। लेमडा आपको गिवन है, सी कांस्टेंट होता है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, आपको पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा आपको दे दिया है 480, इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में अगर आप लाइट की स्पीड ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेमडा को भी मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो मीटर में लेमडा कैलकुलेट कन्वर्ट हो जाएगा। सो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, न्यू का आपको वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे इसने वेव नंबर निकालने का तरीका आपको नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, वेव नंबर न्यू बार निकालना है गाइस। फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ। सो लेमडा को अपॉन में रख देंगे आप, क्लियर, और आपका निकल जाएगा वेव नंबर। क्लियर गाइस? सो लेमडा को या तो आप सेंटीमीटर में रखेंगे या तो आप मीटर में रखेंगे, ध्यान में रहे इस बात को, है ना, नैनोमीटर में मत रख देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और उसकी वैल्यू निकाल के गाइस कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, है ना, वेव नंबर कितना है आपका। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। गिवन है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.624 इंटू 10⁻⁻27 एर्गन सेकेंड। सो हमें क्या करना है, एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सो प्लैंक्स की जो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। सो ये एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास है, न्यू हमें फाइंड करना है। सो न्यू के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, सबकी वैल्यू आ गई। सो आप एनर्जी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में आपको लेमडा गिवन है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, है ना। और अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं, है ना, आप लाइट की स्पीड सेंटीमीटर में लेंगे, सो लेमडा को सेंटीमीटर में ले लेना, है ना, इसमें सेंटीमीटर में लिया हुआ है, आप मीटर लेके भी कर सकते हैं। एर्गन की वैल्यू मैंने आपको बताई दी 10⁻⁻7। अगर इसको आप जूल में पूछे कि जूल में क्या वैल्यू होगी, है ना, सो आप क्या कर देंगे, इसको 10⁻⁻7 इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 10⁻12 आ रहा आंसर में, वो 19 हो जाएगा। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच हैज ए हायर एनर्जी, a photon of violet light with wavelength 4000 angstrom or a photon of red light with wavelength 7000 angstrom। so guys आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी आपको कि which has greater wavelength has less energy and which has shorter wavelength has greater energy। ठीक है, so guys जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ये तो पता लग गया, है ना। अब कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना जूल में दी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो गाइज हमें क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है ना, इज इक्वल टू एच न्यू से, और न्यू की जगह पे लेमडा दिया है तो हमें क्या लगा देना है, एच सी बाई लेमडा। सो यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू आ जाएंगी। सो दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। सो जाहिर सी बात है जिसकी वेवलेंथ 4000 है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये देखिए फोटोन ऑफ वायलेट लाइट की जो एनर्जी है 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और जो रेड लाइट के फोटोन की एनर्जी है वो है 2.83 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर गाइस? सो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, वायलेट लाइट की। What is the ratio between energies of two radiation, one with a wavelength 6000 and other with a wavelength 2000? क्लियर गाइस? लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू दी हुई है, इन दोनों का आप रेशियो निकाल देंगे। रेशियो कैसे निकाल देंगे, एच सी बाई लैम्डा को आप अप्लाई कर दें,
ठीक है, E1/E2 कर देंगे। E1 E2 कैसे, दो वेवलेंथ दी है, दो पार्टिकल है ना, दो फोटोन है जिनकी एनर्जी निकालनी है। तो पहले की मैंने मान ली E1, दूसरे की मैंने मान ली E2। प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल रहने वाला है और स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहने वाली है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया उनको। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, अलग अलग निकाल के रेशियो ले लें, तब भी वही आंसर आएगा 1/3। ठीक है ना। नेक्स्ट, calculate the wavelength, wave number and frequency of a photon having energy equal to the 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एनर्जी दे दी आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है वो किस में है, 6.62 इंटू 10⁻27 एर्गन सेकेंड। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। सो लैम्डा कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है पहले से ही। सो E इज इक्वल टू hc/λ वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। h की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू हमें पता है, कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर गाइस। E की वैल्यू गिवन है, लैम्डा की वैल्यू वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये देखिए, सो लैम्डा की वैल्यू हो गई कैलकुलेट, है ना। अरे इन्होंने मतलब वैसे कर दिया, इसने पहले न्यू की वैल्यू निकाल ली, है ना। फ्रीक्वेंसी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी निकाल लो, देन लैम्डा फाइंड कर लो। बात एक ही, आप फर्स्ट में भी लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, देन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर गाइज। और फिर जब लैम्डा आपको मिल गया तो वेव नंबर आप कैसे निकालेंगे, 1/λ करते ही वेव नंबर आ जाएगा आपका, क्योंकि जो वेव नंबर होता है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। क्लियर गाइज। Calculate the energy in kilocalorie per mole of a photon of an electromagnetic radiation which has the wavelength 7600 angstrom. So guys, कैसे करना है, लैम्डा दे दिया है आपको एंगस्ट्रॉम में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, जो भी यूनिट हम लेने वाले हैं उनको सिमिलर करना है ना। ये सेंटीमीटर लेके कर रहा है, आप मीटर लेके भी कर सकते हैं। सो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू चाहिए और प्लैंक्स कांस्टेंट चाहिए। सो न्यू निकालने के लिए हमें लैम्डा की रिक्वायरमेंट है, लैम्डा हमारे पास है, न्यू हम निकाल लेंगे। एच कांस्टेंट होता है ना, वो भी हमारे पास है। सो एनर्जी हम फाइंड कर लेंगे। एनर्जी ऑफ वन फोटोन यहाँ पे आ गई, इसने क्या बोला था, अच्छा किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल में इसको एनर्जी चाहिए। हमारी एनर्जी आएगी जूल में, है ना। अगर हम 10⁻34 ले रहे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट में क्या वैल्यू ले रहे हैं, 6.626 इंटू 10⁻34 ले रहे हैं, तो जूल में एनर्जी आएगी। और अगर हम उसको 27 ले रहे हैं तो एर्गन में आएगी। ठीक है गाइज, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। सो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इन किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है, ये याद रखेंगे आप, 4.185 इंटू 10⁻10 एर्गन। 1 किलो कैलोरी होता है 4.185 इंटू 10⁻10 एर्गन। सो जितना वैल्यू आई थी आपकी उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। सो किलो कैलोरी पर मोल में आपकी एनर्जी आपको मिल जाएगी, है ना। फिर से बता दे रहा हूँ मैं, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.185 इंटू 10⁻10 एर्गन। नेक्स्ट, IIT 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy in kilojoule per mole। जहाँ पे इन्होंने दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6256 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। IIT 1992 का क्वेश्चन है गाइस ये। आपको क्या मिला है, वेव लैम्डा मिल गया है ना, 242 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट मीटर में आपके पास है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में
एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एनर्जी ही हमें कैलकुलेट करनी है ना। बस वो एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी, है ना। उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो और क्या कर देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी हमें किलो जूल में आ गई। अब हम क्या कर देंगे, किलो जूल पर मोल निकालने के लिए उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से, है ना। सो यहाँ से जो एनर्जी आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी किलो जूल पर मोल। क्लियर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग ए वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कितने फोटोन लगेंगे। क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू एनर्जी, प्लैंक्स कांस्टेंट में ही पढ़ा था एक फॉर्मूला, सॉरी प्लैंक्स थ्योरी में, E इज इक्वल टू NhC बाई लेमडा या NH न्यू, n फोटोन्स की एनर्जी, है ना। H की वैल्यू है, C की वैल्यू है हमारे पास, लेमडा की वैल्यू गिवन है हमें। क्लियर है गाइस। और हमें 1 जूल एनर्जी भी दे दी, तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू NhC बाई लेमडा, H की वैल्यू है आपके पास, C की वैल्यू है आपके पास, लेमडा की वैल्यू है आपके पास, एनर्जी की वैल्यू है आपके पास, क्या फाइंड हो जाएगा, N। सो ये नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। यूनिट सिमिलर रखना, यूनिट आप सिमिलर रखना। जूल के लिए आपको क्या लेना है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या लोगे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आप मीटर में ले लें चाहे सेंटीमीटर में ले लें, आपकी मर्जी है। और लेमडा को आप किस में लेना है, एंगस्ट्रॉम में गिवन है, अगर लाइट मीटर में है तो लेमडा भी मीटर में होगा, लाइट सेंटीमीटर में है तो लेमडा भी सेंटीमीटर में होगा। क्लियर गाइस, ये आप याद रखेंगे। सो आपके नंबर ऑफ जो फोटोन्स है वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। 2.01 इंटू 10 टू द पावर 18 फोटोन्स। इसने तो डिफरेंट वे में किया हुआ है ना। आप कंबाइंड फॉर्मूला अप्लाई करें, इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन of frequency 4.67 into 10 to the power 13 centimeter inverse that must be absorbed in order to melt 5 gram of ice. The energy required to melt 1 gram of ice is 333 joule. So energy required to 5 gram ice को कितनी होगी, अगर 1 ग्राम को 333 जूल एनर्जी मेल्ट कर सकती है, तो 5 ग्राम को कितना, 5 इंटू 333। क्लियर है गाइस। सो 5 ग्राम को एनर्जी जो मेल्ट करेगी वो निकल गई यहाँ पे। एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 क्वांटम H न्यू होती है ना। H इज इक्वल टू 6.62 लिया है इंटू 10 टू द पावर -34, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू आपको गिवन थी पहले से क्वेश्चन में, ये रही 4.67 इंटू 10 टू द पावर 13 पर सेकेंड, दिस इज द न्यू। सो आपको 1 क्वांटा या 1 फोटोन या 1 क्वांटम की जो एनर्जी है वो आपके पास आ गई। तो नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस विल बी, टोटल एनर्जी कितनी थी 1665 जूल, इसको हम एक फोटोन की एनर्जी से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। क्लियर गाइस। टोटल एनर्जी को सिंगल यूनिट की एनर्जी से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी, वही इसने किया है। क्लियर गाइस। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको कराए हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्मूले यूज होने हैं और ऐसे ही सॉल्यूशन होना है। क्लियर गाइस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास हो आप लगा लें। क्लियर गाइस। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, तो स्किप कोई नहीं करना, क्वेश्चन सारे अपने हाथ से करने हैं। और गाइस नोट्स बनाते रहना, विदाउट नोट्स कुछ नहीं होगा। क्लियर गाइस।